Javed Javed, and today I am going to share my new video about partnership. I hope you all are fine. Okay, so we have already discussed the types of partnership. In our previous videos मैंने आपके साथ पार्टनरशिप की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी कि सबसे पहले होती है पार्टनरशिप फॉर्मेशन, कि पार्टनरशिप फॉर्म किस तरह से होती है। कुछ पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन ये होता है कि हम जब अकाउंट्स में डिटेलिंग अकाउंट्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 3 पार्टनर्स होंगे, जिसकी आप फॉर्मेशन सीखेंगे किस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद आप सीखेंगे पार्टनरशिप एडमिशन, के जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है ऑलरेडी फॉर्म्ड होती है, उसमें और पार्टनर्स जो हैं वो एडमिट होते रहते हैं अपने अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, ठीक है, और उसी पार्टनरशिप फर्म में जो है वो एडमिट हो जाते हैं। तो उसमें हम सीखेंगे पार्टनरशिप एडमिशन, कि किसी भी नए पार्टनर के एडमिट होने से फ़र्म में क्या असर पड़ता है, फ़र्म को फ़ायदा होता है, फ़र्म को नुकसान होता है, ये सब हम पार्टनरशिप एडमिशन में सीखेंगे। आफ्टर द एडमिशन हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, के आपस में पार्टनर्स किस तरह से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जब वो कोई भी फर्म स्टार्ट करता है तो हर महीने की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि उसका हम बिल्कुल एक साल बाद जो है वो देखें कि हमें पूरे साल प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। हमें हर महीने के हिसाब से हर पार्टनर में प्रॉफिट और उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो वहाँ हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से कि कोई भी फर्म जो है वो पार्टनर्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके रेशो के मुताबिक करती है या उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग करती है, कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब जो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, रिटायर होना चाहता है, या फर्म उसको खुद जो है वो जो ऑल सारे पार्टनर्स होते हैं वो सब एक साथ एग्री होते हैं कि हम इस पार्टनर को इस फर्म का हिस्सा नहीं बनाएंगे आगे मज़ीद। तो फिर जो होता है हमें सारी पूरी तरह से डिटेलिंग करनी पड़ती है किस तरह से पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को रिटायर किया जाएगा, उसके सारे जो भी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका जो भी यहाँ पे इनकम होगी या कमीशन होगा या बोनस होगा, जो भी होगा वो उसको सब कुछ दे के उसकी सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम जो है वो पार्टनरशिप फर्म की रिटायरमेंट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। किसी भी पार्टनर के रिटायर होने से फर्म में क्या असर पड़ता है, उसके एसेट्स पे क्या असर पड़ता है, उसकी लाइबिलिटी वगैरह पे क्या असर पड़ता है, ये सभी हमें रिकॉर्ड करना होता है पार्टनरशिप रिटायरमेंट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी फर्म डिसोल्यूट हो जाती है, पूरी फर्म ख़त्म हो जाती है, तो हमें सारे एसेट्स और सारे पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज़ करने होते हैं। उसमें हम सबकी क्लोजिंग करेंगे, सारे एसेट्स वगैरह जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी वो सारी हम पूरी कम्प्लीटली पे कर देंगे। कुछ भी गुडविल होगा या बोनस होगा, जो भी कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा होगा फर्म से, फर्म को मतलब फ़र्म को बोनस या गुडविल जो भी मिल रहा होगा, जो पैसा बचा हुआ होगा वो आपस में सारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उस तरह से सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्म डिसॉल्यूट हो जाएगी तो पार्टनर्स के मज़ीद कैपिटल अकाउंट भी ओपन नहीं रहेंगे उनके। बेसिकली उस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों की डिसोल्यूशन सीखेंगे, सारी चीज़ों को डिसोल्यूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बट आज मैं आपके साथ चैप्टर शेयर करी हुए हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर की है, नईम अमजद खालिद फॉर्म पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन बिलो। 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स जो एक फ़र्म स्टार्ट की, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की नईम अमजद एंड खालिद ने, और तीनों ने अपने अपने इन्वेस्टमेंट की। जो भी किसी के पास कोई एसेट मौजूद है तो वो भी उसने अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, और कैश थोड़ा बहुत तो सबने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब हम ये कंप्यूट करेंगे कि सारी पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल कैपिटल बना है वो क्या बना है। उसके बाद हम अलग अलग सबके कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो आपके साथ कंप्यूटेशन में शेयर करी हुई है कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल कैपिटल, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वायर है वो है प्रेजेंट एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज मेक करनी है। जर्नल एंट्रीज हम विदाउट कंप्यूटेशन नहीं मेक कर सकते जब हमें पता नहीं होगा कि नईम ने क्या चीज़ इन्वेस्ट की है, कैश या बिल्डिंग या जो भी फर्दर एसेट इन्वेस्ट किए, वो सबसे पहले हमें प्रॉपर कंप्यूटेशन के तौर पे शो करना होगा। उसके बाद उस कंप्यूटेशन की हेल्प से हम आराम से जर्नल एंट्री मेक कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एडिशनल वर्किंग भी कहला सकती है, और आप उसको रफली भी कर सकते हैं और फेयर भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको फेयर करें, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
रफली जल्दी जल्दी से ये छोटी सी कंप्यूटेशन ये कर सकते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स ने अलग अलग क्या इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहला पार्टनर हमारे पास है नईम, दूसरा पार्टनर है मेरे पास अमजद, और जो थर्ड पार्टनर है इस फर्म का वो है खालिद। आप इस तरह से इन लोगों की कंप्यूटेशन सेपरेट करने के लिए कॉलम मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट, नईम कैश ₹1,50,000 एंड बिल्डिंग वर्थ ₹7,50,000। इट मीन्स कि नईम ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें उसके इन्वेस्टमेंट में कैश शामिल है, कैश और बिल्डिंग है। ठीक है, कैश जो उसे इन्वेस्ट किया वो है कैश जो नईम ने इन्वेस्ट किया है उसकी वर्थ है 1,50,000, और बिल्डिंग भी नईम ने इन्वेस्ट की है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो फॉर्म हो रही होती है तो कुछ पार्टनर्स अपना पर्सनल एसेट भी उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उस फर्म का हिस्सा बन सके वो, क्योंकि उनके पास जो एसेट होता है, फिक्स एसेट बेसिकली जो भी कहलाता है, वो उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा होती है कि वो आराम से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे नईम ने बिल्डिंग इन्वेस्ट की है, जो कि उसकी अपनी बिल्डिंग थी, अपना फिक्स एसेट था, उसने इन्वेस्ट किया वो है 7,50,000 की। तो अगर मैं नईम का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करूँगी, नईम ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी नईम की 9 लाख। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शो, मतलब तीनों पार्टनर्स ने इक्वली इन्वेस्टमेंट की है। मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म हो रही थी तो तीनों पार्टनर्स की एग्रीड म्यूचुअली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम तीनों इक्वली अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं करेगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड हो जाता है कि अगर आपको इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना है तो आपको इक्वली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कि जो दूसरे पार्टनर इन्वेस्ट करें उतनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी होगी। अब आप कैश की सूरत में करते हैं या फिक्स एसेट की सूरत में करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। अब अमजद ने क्या इन्वेस्ट किया है? कैश ₹5 लाख एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। मतलब अमजद ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एंड मर्चेंडाइज फॉर द बैलेंस, मतलब जितनी अमाउंट लेफ्ट थी उसने उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कंट्रीब्यूट कर ली। तो अगर मैं देखूँ कि फर्म ने इक्वली इन्वेस्ट किया और उसकी 9 लाख बन रहा है टोटल कैपिटल, तो उसका भी 9 लाख होगा। तो अगर इसका भी 9 लाख होगा तो 4 लाख की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन्वेस्ट की है अमजद ने। इस तरह से हम बैलेंस करके निकाल सकते हैं। नंबर 3 में अगर मैं देखूँ तो खालिद ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ 8 लाख एंड द बैलेंस इन कैश। खालिद ने इन्वेस्ट किया ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी वर्थ 8 लाख है, और बाकी जो उसने अमाउंट रह गई थी उसने कैश की सूरत में इन्वेस्ट किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी वर्थ है 8 लाख एंड कैश फॉर द बैलेंस। इट मीन्स उसकी भी इन्वेस्टमेंट 9 लाख होगी, क्योंकि इस दोनों के पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट 9 लाख है। तो 1 लाख जो है, इट मीन्स उसने 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया। अब मेरे पास एक कंप्यूटेशन शो हो गया। मैं इस कंप्यूटेशन की हेल्प से आराम से जर्नल एंट्री मेक कर सकती हूँ। जर्नल एंट्री का बिल्कुल आपको सेम पैटर्न बनाना है। जर्नल एंट्री का बिल्कुल आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इस कंप्यूटेशन को आपको जर्नल एंट्री में शो करना है, मतलब आपको हर पार्टनर की अलग अलग इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूँ नईम की, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट की एंट्री ये बनती है कि आपका एसेट भी बढ़ रहा होता है। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जब कैपिटल आपका बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो नईम ने कैश इन्वेस्ट किए और बिल्डिंग इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे मेरे 2 एसेट बढ़ रहे हैं और मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। 1,50,000 इज़ कैश, 7,50,000 बिल्डिंग, एंड टोटल उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 9 लाख है। आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नईम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की कि यहाँ पे आप राइट करोगे नईम्स कैपिटल। नईम्स कैपिटल के नाम से आप पूरे यहाँ पे शो करेंगे।
अगर मैं सेकंड पार्टनर के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करूँ तो सेकंड पार्टनर है अमजद। अमजद ने इन्वेस्ट किए कैश और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो कैश डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और अमजद कैपिटल क्रेडिट। कैश उसने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख, जिसकी अमाउंट हमें पता थी 4 लाख। मर्चेंडाइज की अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर नईम का टोटल कैपिटल 9 लाख है तो अमजद का टोटल कैपिटल भी 9 लाख ही होगा, क्योंकि इक्वली तीनों ने कंट्रीब्यूट किया है, इक्वली तीनों ने इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह से आप इसकी नरेशन रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन हमेशा टू रिकॉर्ड के वर्ड से स्टार्ट होगी। टू रिकॉर्ड आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस आपका टू रिकॉर्ड से स्टार्ट होगा, और आपकी नरेशन, आपकी जो नरेशन है जितनी ज़्यादा छोटी हो उतनी ज़्यादा बेस्ट है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी पूरी बात बतानी है कि आपने ऊपर का कोई जर्नल एंट्री बनाई है तो उसमें क्या बात हो रही है, उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ मैंने बहुत छोटा सा सेंटेंस यूज़ किया है कि टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। आप इन सारी चीज़ों की भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ अमजद। तो अगर कोई भी मेरी नरेशन पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस ऊपर इस एंट्री में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की है अमजद की, और उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया होगा, कैश और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। थर्ड अगर मैं बात करूँ अपने थर्ड पार्टनर की, वो है खालिद। खालिद ने ऑफिस इक्विपमेंट और कैश, ऑफिस इक्विपमेंट कैश। ऑफिस इक्विपमेंट की वर्ड मुझे पता थी कि वो 8 लाख का ऑफिस इक्विपमेंट है जो उसने कंट्रीब्यूट किए, और कैश हमने बैलेंस फिगर के हेल्प से निकाला था, और यहाँ पे खालिद कैपिटल जो कि है 9 लाख। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद। अब हमारी एक फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पहले मैंने कंप्यूटेशन बनाई, कंप्यूटेशन की हेल्प से मैंने आपके साथ जर्नल एंट्रीज शेयर की। अब जो मैं आपके साथ सेकंड रिक्वायरमेंट शेयर करी वो है हमारी प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब मुझे प्रॉपर बैलेंस शीट मेक करनी है। मुझे बताना है कब इस फॉर्म की बैलेंस शीट क्या है, इस फॉर्म के पास कितने एसेट्स हैं, कितने फिक्स एसेट्स हैं, और कितने कैपिटल्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, और उनकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट, ईयर और फर्दर कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इस तरह से बैलेंस शीट का पैटर्न बिल्कुल फॉलो करेंगे। आप बैलेंस शीट की यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का नेम भी गिवन नहीं है तो यहाँ पे आप नेम भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे आप एज ऑन करके छोटा सा यहाँ पे डैश मेंटेन कर देंगे, ताकि आपको जो चेकर उसको पता हो कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो पता है। बस क्योंकि क्वेश्चन में डेट और डे गिवन नहीं था या गिवन नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आप यहाँ पे छोटा सा स्लैश या छोटा सा डैश लगा देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे सारे एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, अपने करंट एसेट भी और फिक्स एसेट भी, और यहाँ पे आप सारी इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करेंगे। मैं आज आपको कंप्यूटेशन की हेल्प से हमने जर्नल एंट्री में कर ली। फर्दर जर्नल एंट्री की हेल्प से हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से जर्नल बैलेंस शीट मेक करना सिखाऊंगी कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, बार बार आपको पेज टर्न करने में प्रॉब्लम है, या बार बार आपको जो है देखना पड़ रहा है क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, तो आप आराम से इस छोटी सी कंप्यूटेशन की हेल्प से भी बैलेंस शीट आराम से मेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है करंट एसेट। छोटी सी आप ब्लैक पॉइंटेड से हेडिंग डाल देंगे करंट एसेट। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फॉर्म लिखें, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है बिल्कुल अपना काम, आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर हेडिंग जो है मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की, लेकिन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि आपको उसको ब्लैक से हेडिंग डालनी है। यहाँ पे एसेट्स और इक्विटीज़ का कॉलम बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन होगा। करंट एसेट्स सबसे पहले आपको मेंशन करना है, उसके बाद आपको फिक्स एसेट मेंशन करना है। टोटलिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर करनी है अकाउंट्स में, इन सारी चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से ढूंढूंगी करंट एसेट। करंट एसेट सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कैश, और कैश के बाद अच्छा कैश सिर्फ एक बार नहीं है, मुझे टोटल करना पड़ेगा। कैश के यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, और इसमें भी कैश है, तो कितना टोटल जो कैश की अमाउंट है वो मैं यहाँ पे राइट करूँगी। बिल्डिंग तो फिक्स एसेट है, वो मैं नीचे बाद में करूँगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये भी मेरा करंट एसेट है।
अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के वर्ड जो है मुझे सब कुछ पता करना है कि कैश मेरे पास टोटल कितना है। कैश 1,50,000 नईम का है, अमजद का 5 लाख है, और बैलेंस इन कैश जो खालिद का बैलेंस है 1 लाख का, क्योंकि मैंने सारी कंप्यूटेशन की हुई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वेट, ये मेरी कंप्यूटेशन है कि कैश 1,50,000 है, 1,50,000 में प्लस करूँगी मैं 5 लाख, 5 लाख में प्लस करूँगी मैं 1 लाख, तो टोटल जो मेरी कैश की अमाउंट आएगी वो आएगी 7,50,000। और अगर मुझे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू पता करनी है तो वो भी मैं अपनी कंप्यूटेशन में से कर सकती हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू है 4 लाख। अब मुझे यहाँ पे करनी है टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट मेरे पास है 11,50,000। एक ज़ीरो मैंने यहाँ पे कम लगाया है, ठीक है। ये मेरे टोटल करंट एसेट है। अब मैं प्रॉपर हेडिंग डालूंगी। प्रॉपर आपको हेडिंग मेंटेन करनी है फिक्स एसेट की। इसकी भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम तो आप फुल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट मेरे पास क्या क्या मौजूद है वो मैं भी अपनी कंप्यूटेशन में देखूँ। बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट, 2 फिक्स एसेट है। अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि अभी फर्म जो है वो कायम हुई है। अब वो इस एसेट को यूज़ करना स्टार्ट करेगी। जब तक हम यूज़ नहीं करते तब तक किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू गिरती नहीं है, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो यहाँ पे अलाउंसेस नहीं के हुए हैं, यहाँ पे हमें से फिक्स एसेट के अमाउंट के हुए हैं। बिल्डिंग की 7,50,000 और इक्विपमेंट की 8 लाख। तो मुझे इन दोनों को ऐड करके टोटल फिक्स एसेट की अमाउंट आराम से पता चल जाएगी। बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग की है मेरे पास 8 लाख और 7,50,000। टोटल मेरे पास 15,50,000 मेरे पास टोटल वर्थ आ रही है टोटल फिक्स एसेट की। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास टोटल एसेट जो आएंगे, जो कि मैं यहाँ पे ब्लैक से मेंशन करूँगी, टोटल एसेट्स वो मेरे पास आएंगे 27 लाख। इस तरह से आपको शो करनी है कंप्यूटेशन एसेट्स की। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इक्विटी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि फर्म अभी स्टार्ट हुई है, फर्म अभी फॉर्म हुई, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है कोई। लायबिलिटी आपको लायबिलिटी के कॉलम में छोड़ देना है। बेसिकली लायबिलिटी का कॉलम ही मेंटेन नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग डालनी है कैपिटल, और तीनों के कैपिटल्स आपको लिख देना है। तीनों के कैपिटल बिल्कुल सेम है। अगर मैं जनरल यहाँ से देखूँ तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा 9 लाख तीनों के कैपिटल्स हैं। और जनरल एंट्री में भी आपके साथ शेयर हो रहा है नईम्स कैपिटल 9 लाख, अमजद कैपिटल 9 लाख और खालिद कैपिटल 9 लाख। नईम्स कैपिटल 9 लाख क्योंकि इक्वली तीनों ने इन्वेस्टमेंट किए। लाइब्रेरी आपके पास नहीं मौजूद तो यहाँ पे आपकी टोटल इक्विटीज़ आ जाएंगी, जो कि आपके पास जब आप टोटल करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगी 727 लाख। ठीक है, ये आपकी टोटल अमाउंट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया पार्टनरशिप फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैं पार्टनरशिप एडमिशन, क्योंकि पार्टनरशिप एडमिशन में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी फर्म में किसी भी पार्टनर के एडमिट होने से उस फर्म पे क्या असर पड़ता है, उस फर्म पे क्या इम्पैक्ट होता है, उस फर्म को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उस फर्म को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उस फर्म को के अंदर जो पार्टनर ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनको फ़ायदा होता है किसी के एडमिट होने से या उनको उसको कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, ये सब आप सीखेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।